अगर लड़कियां गाती हैं गाँव वगैरह से तो लोग बहुत मतलब अजीब तरीके से मतलब देखते हैं उस मतलब कि गा रही है। वो बोलते हैं ना बिहारी भाषा में नचनिया गवनिया बन गले, तो ऐसी हो जाती है। आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप गाती हैं या कार्यक्रम में जाती हैं तो लोग छोटे नज़र से देखते हैं? नहीं मतलब मैं जब जो ऐसे नॉर्मल जो शादी वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं नहीं जाती हूँ, इस डर से कि अगर लोग मतलब देखेंगे कि भोजपुरी गा रही है, भले ही मैं विवाह गीत गा रही हूँ, लेकिन लोगों की जो नज़रिया बन गई है भोजपुरी को लेकर, मैथिली को लेकर, ये सब को लेकर, वो मतलब कहीं ना कहीं डर ला देती है अंदर में। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इंसान खुद में खुश हो कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, और बाकी तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। शौक था पापा को, कर रही है बेटी। हाँ, तो उन्होंने वो चीज़ मेरे अंदर देखी, उन्होंने ऐसा मुझे उस वक्त बताया जब मैंने करना शुरू किया, तो उससे पहले कभी उन्होंने नहीं बताया, और ना ही उन्होंने कभी भी अपने स्ट्रगल की कहानी ये सब, पर मैंने देखा है, मैं देखती भी रही हूँ। मतलब अभी भी कुछ दिन पहले तक जब अभी भी होता ही है, लाइक बेटी से गाना गा रहे हैं, बेटी को इधर उधर लेके जा रहा है। गांव घर के लोग ये कहते होंगे हाँ, आपके पिताजी को। हाँ, कि बेटी को इधर उधर लेके जा रहा है। या और भी चाहिए, जो अब तो शारदा सिन्हा जी हम लोग के बीच नहीं रहे, उनके भी छठ के गीत हम लोग सुनते हैं बचपन से, तो इन लोगों को भी आप भी सुनती होंगी? जी, शारदा सिन्हा जी, मैं मतलब मुझे ज़्यादातर जो विवाह के गाने होते हैं ना, जो छठ के गाने होते हैं, मैं उन्हीं की सुनती हूँ। अरे जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तोहने सुखबा का होना ए पहुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आजकल अश्लीलता के ऊपर खूब चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि चाहे भोजपुरी का क्षेत्र हो या फिर मैथिली का क्षेत्र हो या फिर मगही का क्षेत्र हो, सभी जगह संगीत में अश्लीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे साथ काफ़ी कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा वायरल होने वाली लूसी भारत हैं। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा गा रही हैं, जगह जगह पे बिहार सरकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिख जाती हैं। इनसे विशेष बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मन में बिहार की इन भाषाओं में जो अश्लीलता, जो जिस शब्दों का चयन होता है, उसे लेकर के क्या भाव रहता है, कैसे देखती हैं। लूसी, आपकी जो उम्र है, आप अभी पढ़ाई ही कर रही हैं, 12th भी अभी पास आप नहीं हुई हैं, और आप अलग अलग जगहों पे आप काम गाती हैं, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। पहले ये बताइए कि कैसे देखती हैं जो आजकल गाना सुनती हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? मैं सुनती ही नहीं हूँ, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब सुनने में आता है, तो सही बताओ तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद मतलब एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैं गाती हूँ, और अगर लड़कियां गाती हैं गांव वगैरह से तो लोग बहुत मतलब अजीब तरीके से मतलब देखते हैं उस मतलब कि गा रही है। वो बोलते हैं ना बिहारी भाषा में नचनिया गवनिया बन गले, तो ऐसी हो जाती है। और मैं आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप गाती हैं या कार्यक्रम में जाती हैं तो लोग छोटे नज़र से देखते हैं? नहीं मतलब मैं जब जो ऐसे नॉर्मल जो शादी वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं नहीं जाती हूँ, इस डर से कि अगर लोग मतलब देखेंगे कि भोजपुरी गा रही है, भले ही मैं विवाह गीत गा रही हूँ, लेकिन लोगों की जो नज़रिया बन गई है भोजपुरी को लेकर, मैथिली को लेकर, ये सब को लेकर, वो मतलब कहीं ना कहीं डर ला देती है अंदर में कि हाँ मतलब मैं गा रही हूँ, पता नहीं क्या सोच रहे हैं लोग, क्या होता है। इसलिए ज़्यादातर मैं मतलब बिहार सरकार की जो प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मैं उसमें जाना पसंद करती हूँ। ये बताइए कि अभी आप 12th में पढ़ाई कर रही हैं, आप मुजफ्फरपुर में ही रहती हैं। आपको बता दें कि लूसी बिहार के मुजफ्फरपुर में ही रह कर के पढ़ाई भी करती हैं और संगीत भी सीखती हैं, और इनके पिताजी एक छोटे से शिक्षक हैं जो संगीत सिखाते हैं, और घर में ही रह कर के संगीत सीख रही हैं, काम भी कर रही हैं। ये बताइए कि जब आप जाती हैं दूसरे जगहों पे कार्यक्रम में, तो क्या ये सारे चीज़ें आपके पिताजी डिसाइड करते हैं, वो निर्णय लेते हैं, या आप खुद लेती हैं? ऐसा नहीं होता है कि मैं भी निर्णय लेती हूँ और पापा भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो तो पापा है, तो बताएंगे ना कि हाँ तुम्हें यहाँ जाना है, और वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बोलूँगी हाँ जाना है तो जाना है, और नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। लेकिन वो मेरे से पूछते हैं कि हाँ यहाँ से कॉल आया था, तुम्हें जाना है, तो मैं बोलती हाँ क्यों नहीं जाना है। अच्छा, ये बताइए कि लोग आजकल रील बना करके वायरल होना चाहती हैं, तो आप भी रील बनाती होंगी या फिर छोटे छोटे गाने गाती होंगी, तो वायरल होना आप चाहती हैं या फिर अच्छे काम करके नाम बनाना चाहती हैं?
वायरल होना एक अलग चीज़ है और लाइक मतलब आप एक अच्छे तरीके से उसे सीखो, करो, अच्छे तरीके से उसे रिप्रेजेंट करो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इंसान खुद में खुश हो कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, और बाकी तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। तो वायरल होना वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप रातों रात अगले दिन मतलब उठ रहे हो और मतलब फेमस हो चुके। एक वक्त था जब मेरे साथ भी ऐसा था, पर उसके बाद मैंने इस चीज़ को थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे मतलब और क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप वायरल होने लगते हैं तो जगह जगह से आपको बुलाने लग जाया जाता है, तो उसके बाद आप खुद पे कम टाइम दे पाते हैं। तो अभी मेरी जो है लर्निंग पीरियड है, मतलब मैं जितना चाहूँ उतना सीख सकती हूँ, उतना कर सकती हूँ और उतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो वही है मेरा कि अब मैंने शुरू किया है प्रोग्राम करना, मतलब अच्छे तरीके से जो मैं इधर उधर जा रही हूँ। ये पिताजी भी साथ में जाते होंगे और आपके टीम के लोग भी साथ में? हाँ, मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। मतलब हर जगह पे मतलब पीछे से होता है, मतलब एक सपोर्ट। मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। और भले ही मैं कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ, बट तुम कर सकती हो, तुमको करना है, तुम कर लोगी। तो ऐसे है मेरे पेरेंट्स। लेकिन ऐसा भी है ना कि संगीत में काफ़ी ज़्यादा आजकल देखिए कि जगह जगह गायक मिल जाते हैं या कलाकार मिल जाते हैं या हर तरीके के गाना गाने वाले लोग मिल जाते हैं, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, सभी जगह पे भरमार है इस सब चीज़ों का। तो थोड़ा डर तो लगता होगा ना कि भाई हम किस जगह पे भी खड़े हैं। अ, पहली बात है कि थोड़ा सा डर तो लगता है, पर मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ, मतलब जिस टाइप का मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग शिक्षित होते हैं, जो संगीत के महत्व को समझते हैं। तो वहाँ पे मुझे मतलब होते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक मतलब अंकल जी हैं, इंद्र मोहन अंकल जी। लाइक उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। लाइक उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में सुना और उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली मतलब भारत मंडपम में बुलाया, कार्यक्रम में। और वो मेरे लिए एक बहुत मतलब क्या कह सकती हूँ, एक होता है ना अंदर से खुशी मिलती है कि मतलब चलो तुम्हें मतलब भारत मंडपम में जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए भी। तो वहाँ पे मुझे मनोज तिवारी सर जी से मतलब मिली मैं। विकास वैभव सर जी ने मुझे सम्मानित किया और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। पापा भी साथ में होंगे, पिताजी को भी पापा खुशी तो मिल रही होगी? पापा मेरे बहुत खुश होते हैं जब मैं कुछ मतलब मुझे कुछ सम्मान वगैरह मिल रहा होता है। पापा सामने से ऐसे देख के हंसते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब पापा का जो सपना था वो मैं कर तो रही पापा हूँ। का क्या सपना था? पापा मतलब आपके पापा एक शिक्षक हैं, आज भी मुजफ्फरपुर में संगीत का क्लास लेते हैं। पापा का क्या सपना, पापा आपको क्या बताते हैं, क्या करने के लिए वो प्रेरित करते हैं? पापा मुझे मतलब कभी कुछ फोर्स नहीं करते हैं कि तुमको क्या करना है। उनका यह है कि तुमको जो करना है। तो अब तो मैं म्यूज़िक से जुड़ गई हूँ, तो अब उनका यह है कि अगर तुम जुड़ी हो तो इसको बहुत अच्छे से करो। ऐसा करो कि कोई ऐसा ना कर पाए। कुछ ऐसा दे दो लोगों को मतलब जो थोड़ा यूनिक हो, अलग हो। मतलब तुम अपनी एक क्वालिटी बनाओ। और ये कह दो कि लाइक पापा को उतना सपोर्ट नहीं मिला था घर से। पापा को सपोर्ट नहीं मिला था? हाँ, तो पापा भी शिक्षक, संगीत के शिक्षक हैं आपके? अभी पापा मतलब लाइक पापा की जो कहानी है, मतलब उनके स्ट्रगल की कहानी है वो मतलब बहुत ही तो ज़्यादा पापा सैड है। की स्ट्रगल की कहानी अच्छी है या आपकी स्ट्रगल की कहानी अच्छी है, ये मतलब बताइए। क्या कहूँ, मतलब पापा मतलब मेरी तो है, पापा की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें पापा परेशानियाँ हुई हैं, पापा को ज़्यादा परेशानी है? बहुत। और उस हिसाब से वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं हम लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। और मतलब पापा का ऐसा था ना, लाइक वो जब मतलब म्यूज़िक करने लगे थे, प्रोग्राम वगैरह में जाते थे, तो उन्हें मतलब घर बंद कर दिया जाता था कि नहीं आना है। और रियाज़ पिताजी करने, के लिए? हाँ, रियाज़ नहीं करने दिया जाता था कि क्यों कर रहा है ये सब, क्या करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पापा का जो सपना था कि वो बिहार के कल्चर को, देश मतलब अपने देश के अलग अलग राज्य के कल्चर को प्रमोट करे, मतलब आप उस भी बता सीखें। रही थी कि आप भी अलग अलग भाषाओं में गाती हाँ, हैं। मैं अलग अलग भाषा में गाती हूँ। और इसमें भी एक बहुत अच्छी सी कहानी है। हाँ। पहले मैं पापा की बात बताती हूँ। तो पापा का शौक़ था कि वो मतलब हर जगह भ्रमण करे, क्योंकि उस समय तो मोबाइल फ़ोन वगैरह होते नहीं थे। तो अलग अलग भ्रमण करे और सीखे, लेकिन मतलब घर वालों का उतना सपोर्ट नहीं मिला। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत मेहनत से सीखा है उन्होंने म्यूज़िक, खुद से बहुत मेहनत करी है। और तो
उन्होंने ना मतलब लाइक मेरा भी ऐसा था कि मुझे भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक से इंटरेस्ट हुआ जब मैं 6 साल की थी और मैंने उन्हें बोला कि पापा मुझे म्यूज़िक करना है। उन्होंने कहा मजाक कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो जब लड़का है तो उन्हें मतलब इतना ज़्यादा उनके पैर को Struggle खींचा क- गया, मतलब ऐसा मतलब क्या होगा, गांव समाज क्या करेगा, मतलब घर वालों का। और मतलब मैं लड़की हूँ, पापा ना थोड़ा सा सैड हुए थे कि लाइक मतलब हमने इतना स्ट्रगल किया है, इसको भी मतलब करना पड़ेगा। तो पापा ने मुझे बोला कि देखो करना है तो पूरे लगन के साथ करना पड़ेगा, पूरा मन लगाना पड़ेगा इसमें, और दूसरे किसी का नहीं सुनना पड़ेगा क्योंकि तुमको सुनाने वाले बहुत लोग होंगे। और दैट टाइम मुझे भी थोड़ा बुरा लगा था, लाइक लड़कियों के लिए मतलब अभी भी होता है, लाइक पहले मेरे साथ ज़्यादा होता था, लेकिन अभी वही लोग कहते हैं ये तो मेरी भतीजी है, ये तो मेरी ये है, ये तो मेरी बेटी लगती है, पता नहीं कौन सी बेटी लगती है मैं, बट आई डोंट नो। तो पापा मतलब तो ना मैंने ना मतलब लॉकडाउन के टाइम में अलग एक गाना था टाइटैनिक मूवी का, माई हार्ट विल गो ऑन, तो मैं वो गा रही थी तो पापा ने सुना। तो पापा ने सोचा कि पापा बताए मुझे कि उस टाइम पापा मुझे बताए थे कि उनको ऐसा शौक़ था कि वो अलग अलग राज्य में जाकर वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चरल गाने को सीखे और गाएं। ये शौक था पापा को, कर रही है बेटी। हाँ, तो उन्होंने वो चीज़ मेरे अंदर देखी, उन्होंने ऐसा मुझे उस वक्त बताया जब मैंने करना शुरू किया, तो उससे पहले कभी उन्होंने नहीं बताया, और ना ही उन्होंने कभी भी अपने स्ट्रगल की कहानी ये सब, पर मैंने देखा है, मैं देखती भी रही हूँ। मतलब अभी भी कुछ दिन पहले तक जब अभी भी होता ही है, लाइक बेटी से गाना गवा रहा है, बेटी को इधर उधर लेके जा रहा है, गांव घर के लोग ये कहते होंगे हाँ, आपके पिताजी को, हाँ, कि बेटी को इधर उधर लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बेटी को गवाने के हाँ, लिए तो ले जा मैं रहा है। पापा से पूछती हूँ पापा आपको बुरा नहीं लगता है? तो पापा बोलते हैं कि लोगों का काम है कहना, तुम जान रही हो तुम अच्छा काम कर रही हो। और अभी वही है, लाइक तो आपको दुख होता होगा उस समय, या फिर आपको? सच कहूँ तो दुख भी होता था और मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर एक ये चीज़ है, थोड़ी सी मेरे अंदर ईगो की भावना है, उस मतलब गलत वाली नहीं, गलत वाली नहीं, बहुत सारी लड़कियों में देखने गलत को वाली मिलता नहीं, गलत वाली नहीं। मेरा कहने मतलब अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि हाँ मतलब कि मतलब तुमसे ये नहीं होगा, या फिर मैं उसे करके दिखाऊंगी, मतलब भले ही मुझे कितना भी करना पड़े, तो मुझे लोग बोलते हैं ना तो मैं उसे चैलेंज की तरह लेती हूँ कि नहीं मुझे करना है। और अभी वैसे ही करते 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 मतलब स्ट्रगल करते 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 अब जाकर लाइक मतलब मुझे प्रोग्राम वगैरह मिल रहे हैं, और मैं मंत्री मतलब अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन से मिल रही हूँ, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मिल रही हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिल रही हूँ। मतलब अभी हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मैं चिराग पासवान जी से मिली, भैया मतलब वो तो भैया लगेंगे मेरे तो उनसे मिली। भैया लगेंगे, उनके पिताजी की उम्र के भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यंग नेता उन्हें सब अच्छा। कहते हैं, तो भैया कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनसे मिली और मतलब उन्होंने मुझे कहा सो प्राउड ऑफ़ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे करते रहो। और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं उन्हें रील्स में देखती थी। अच्छा। मैं सोचती थी कि लाइक कभी तो मिलूंगी, लेकिन अचानक से हुआ तो मिली, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और बिहार दिवस मतलब 22 मार्च वाले दिन मतलब मुझे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा सर जी ने, और वो भी एक कहानी है, मतलब वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं ना ललित नारायण महाविद्यालय में सर है अभय सर, जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनके यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो मुझे बुलाते हैं। तो वहाँ पे मैं गई थी, तो वो भी आए हुए थे नीतीश मिश्रा सर जी। तो वहाँ पे ना मैं गाना गा रही थी, तो उन्होंने सुना और वो सुने, और मतलब बाद में जब उन्होंने बताया कि आप लोग शोध करते हो, आप लोग प्रोफेसर हो, और मैंने भी यहाँ एक शोध किया है, और उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरा नाम लिया, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गई कि मतलब, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें मंच दूंगा, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में दूंगा। और उन्होंने सच में मुझे दिया, और मैं मतलब अभी दिल्ली हाट में बिहार दिवस का कार्यक्रम की हूँ। और मतलब सच बताऊँ तो ऑडियंस का मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिला, लोग आके मेरे से पूछ रहे थे क्या है, अच्छे अच्छे लोगों से मिली, और मतलब बहुत अच्छा रहा। तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिहार सरकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो मैं इधर कर रही हूँ। तो ये बताइए कि जब आप कार्यक्रम करने जाती हैं तो
आप अपने ही गाने गाती होंगी या फिर और भी जो अपने बिहार के जो महान गायक रहे हैं उनके भी गानों को आप गाती होंगी? जी। तो सांस्कृतिक आरम गीत गाती हैं या फिर और कौन कौन से गाने आप गाती हैं? मैं सांस्कृतिक मतलब जो हमारे बिहार के कल्चरल गाने हैं, जो हमारे फ़ोक म्यूज़िक है, जो मैथिली में, बज्जिका में, भोजपुरी में, दो लाइन अंगिका गुनगुनाइए, में। दो चार लाइन थोड़ा बताइए कुछ। बिल्कुल। पहले मैं बज्जिका से शुरुआत करती हूँ। मुज़फ़्फ़रपुर से हूँ मैं। मुजफ्फरपुर करो, मुजफ्फरपुर में बज्जिका बोली हाँ, जाती है। बज्जिकांचल कहते हैं ना उस एरिया को, तो वहाँ पे बज्जिका बोलते हैं। तो एक गाना है शादी का, उतर ही राज से कोयली लहे, उतर ही राज से कोयली लहे, बैठल कोयलिया मावा के डार है, बैठल कोयलिया मावा के डार है। ये बज्जिका हुई, ये बज्जिका हुआ। ये मुजफ्फरपुर के इलाके में जो बज्जिकांचल जो कहा जाता है जी। वहाँ के गीत। हाँ, ये वहाँ के गीत है। तो ये सब पिताजी आपके सिखाए या खुद से ये सीखती गई? पिताजी सिखाए हैं। मतलब मैं जितना फ़ोक म्यूज़िक सीखी हूँ, मतलब मैंने जितना कुछ सीखा है सब तो पापा जी से ही सीखा है। वही मेरे गुरुजी हैं। आपके पापा ही आपके गुरुजी जी। हैं? तब तो पापा जी को ताना भी सुनना पड़ता होगा कि बेटी को कहाँ कहाँ घुमा रहा है, ले जा रहा है, गवा रहा है। हाँ, पापा को सुनना पड़ता है, लेकिन वो मुझे कभी बताते नहीं हैं, पर मुझे पता चल जाता है। पता चल जाता हाँ, है। पता चल जाता है, क्योंकि लोगों का रिएक्शन होता है ऐसा, तो पता चल जाता है। और मतलब कभी कभी मैंने सुना है कि मैं सामने बैठी हुई हूँ, मतलब दूसरे रूम में, पापा को बोल रहे हैं कि क्या करवा रहा है, म्यूज़िक करवा रहा है, ये होगा वो होगा। पापा बोलते हैं कि वो कर रही है और वो बहुत बड़ा करेगी, और मुझे सुन के बहुत मतलब सुकून मिलता है कहीं ना कहीं। लाइक मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट कर आप रहे भी हैं। किसी को सुनती होंगी? आप बिहार के भी बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे बिहार में हो या मुंबई में हो या और भी, चाहे जो अब तो शारदा सिन्हा जी हम लोग के बीच नहीं रहे, उनके भी छठ के गीत हम लोग सुनते आए हैं बचपन से। तो इन लोगों को भी आप भी सुनती होंगी? जी, शारदा सिन्हा जी, मैं मतलब मुझे ज़्यादातर जो विवाह के गाने होते हैं ना, जो छठ के गाने होते हैं, मैं उन्हीं की सुनती हूँ। अच्छा। और मुझे उनको मतलब सुन करके आप सीखती भी होंगी? नहीं, पापा से सीखा है मैंने वो सब कुछ। अच्छा। लेकिन हाँ, उनसे भी सीखा है मैंने, क्योंकि उनका जो मतलब गाने का जो तरीका है वो मतलब एक ऐसा होता है ना, जो सुकून मिलता है इंसान को। शारदा सिन्हा, मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं ज़्यादातर जो शादी के गाने गाती हूँ वो शारदा सिन्हा जी की होती है। अच्छा, उन्हीं के गीतों को आप गाती हैं जी। सभी जगह पे। और दो चार लाइन कोई मिथिला या और भी भोजपुरी में आप गा सकती हैं तो हाँ, बताइए। मैं मतलब मैथिली में गाती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मतलब कुछ दिन पहले लोगों ने मुझे उसी गाने से जानना शुरू किया था। वो एक गाना है, ए पहुना ए मिथिले में रहूना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना, अरे जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तोहने सुखबा कहूना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना। ये आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका पूरा नाम लूसी भारत है। जी। ये नाम ये रखा कौन लूसी भारत? मैं तब से सोच रहा हूँ कि घर का नाम है या क्या नाम है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम लूसी था पहले, मतलब बचपन में। भैया मतलब हम लोग सबकी, मैं मतलब बहुत छोटी सी थी, तो भैया ना एक मूवी देख रहे थे, मतलब मेरे जो कज़न हैं, तो नार्निया मूवी चल रही थी, तो उसमें एक लूसी नाम की एक कैरेक्टर रहती है। तो उन्होंने देखा ना, मैं बचपन में बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी, तो उन्होंने वहीं से अंग्रेजों टाइप की। हाँ, तो उन्होंने वहीं से मेरा नाम लूसी रख दिया। तो जब लूसी रख दिया तो सब मतलब बोलने लगे, और गांव में तो सही में कोई बोल भी नहीं पाता था। लूसी को खुशी बना देता था, लूसी को ये बना, मतलब बोल नहीं पाते थे लोग। तो लूसी तभी से नाम पड़ा। और हाँ, बहुत जगह मुझे लोग मतलब हंस भी देते हैं, कैसा नाम है लूसी, बट मैं उसे मतलब, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे घर वाले बहुत प्यार से लूसी कहते हैं मुझे। उसके बाद जब मेरी स्कूल में एडमिशन हुई तब मेरा नाम रखा गया गोस्वामी आराध्या गिरी। तो मेरा नाम आराध्या है ऐसे सर्टिफिकेटेड, बट लोग स्कूल मुझे, में आराध्या नाम हुआ, हाँ। और ऐसे लूसी।
हाँ, स्टेज ने मेरा लूसी हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद मेरी मम्मी उन्होंने मेरा टाइटल भारत दे दिया। और सच बताऊँ तो लोग उसी से मुझे जानने लगे। तो जहाँ भी जाती थी तो लूसी भारत, जहाँ भी जाती थी तो लूसी भारत। तो ऐसे ही करके लूसी भारत मैंने रख लिया।